हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे आईसीएसई बोर्ड हार्मोनी विद योगा क्लास 7th की चैप्टर 18 लेसन 18 मेडिटेशन। ठीक है, ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। यहाँ पर ही हमारी बुक का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कुछ डाउट है पूरी बुक में से किसी भी चैप्टर से तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट डाउन कर सकते हैं। Let's start the chapter meditation. With the hectic pace and demands of modern life. मॉडर्न लाइफ की डिमांड्स के साथ और हेक्टिक पेस यानी इतनी हड़बड़ी मची रहती है लाइफ में कि मैनी पीपल फील स्ट्रेस्ड एंड ओवरवर्क। बहुत सारे लोग जो होते हैं ज़्यादातर वो स्ट्रेस्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और ओवरवर्क करने लगते हैं। इट ऑफन फील्स लाइक देयर इज़ जस्ट नॉट इनफ टाइम इन द डे टू गेट एवरीथिंग डन। ऐसा लगता है कि एक दिन में इतना भी टाइम नहीं है कि हम सारे काम कर सकें, ऐसा लगता है टाइम ही कम है दिन में। मेडिटेशन एक्चुअली गिव्स यू मोर टाइम। मेडिटेशन से आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। क्यों? बिकॉज इट मेक्स योर माइंड कामर एंड मोर फोकस्ड। इससे क्या होगा? मेडिटेशन करने से आपका माइंड काम हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। कुछ ये नहीं रहेगा इतना ज़्यादा कि ये भी काम करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और आपका माइंड फोकस्ड हो जाएगा। मेडिटेशन और ध्यान, मेडिटेशन को हम और क्या बोलते हैं? ध्यान इज द 7th स्टेप। ये 7th स्टेप है अष्टांग योग का। अष्टांग योग किसने डिस्क्राइब किया था? फादर ऑफ योगा। फादर ऑफ योगा किसे बोलते हैं? पतंजलि। ठीक है, महर्षि पतंजलि थे ये, इन्होंने ही ये 7 स्टेप्स दिए थे अष्टांग योग के। 8 स्टेप्स दिए थे इन्होंने ही। इट इज़ द कंडीशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज मेंटेन्ड एंड सस्टेन्ड। ये वो कंडीशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट पर अपना कंसंट्रेशन बनाते हैं और उसे बनाए रखते हैं, सस्टेन्ड करते हैं, बनाए रखते हैं। मेडिटेशन टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। मेडिटेशन करने के लिए आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है एंड डेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है टू गेट योर माइंड पीसफुल, जिससे आपका माइंड जो है वो पीसफुल हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा, काम हो जाएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको मेडिटेशन की इम्पॉर्टेंस पता होनी चाहिए। एंड देन स्टार्ट विथ 15 मिनट्स अ डे। और उसके बाद आपको एक दिन में 15 मिनट के लिए क्या कर देना चाहिए? स्टार्ट करना चाहिए मेडिटेशन करना। बिगिन योर डे विथ साइलेंस एंड कामनेस। अपना दिन जो स्टार्ट कर रहे हो आप, वो एकदम शांतिपूर्वक आपका दिन स्टार्ट होना चाहिए। मेक श्योर टू मेडिटेट इन अ क्वाइट प्लेस। और आपका जो मेडिटेशन कर रहे हो एक शांत वातावरण वाली जगह में ही करना चाहिए। ठीक है, इनिशियली टू प्रैक्टिस ध्यान इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसंट्रेट और धारण द नेक्स्ट स्टेप। इनिशियली स्टार्टिंग में ध्यान की प्रैक्टिस करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप 6th स्टेप पर कंसंट्रेट करें और धारण करें, यानी है ना, ध्यान करने के लिए धारण करना ज़रूरी है। ओपन योर सेल्फ अप ड्यूरिंग मेडिटेशन। मेडिटेशन के दौरान आपको अपने ओपन अप कर लीजिए इस तरीके से, हैंड्स ऊपर करके बैठ जाइए। लेट योर बॉडी फील कनेक्टेड थ्रू योर एंटायर बीइंग। अब अपनी बॉडी को ऐसा फील करवाइए कि आप कनेक्ट हो गए हैं अपने पूरे आसपास के वातावरण से। वाइल मेडिटेटिंग अ लॉट ऑफ थॉट्स क्रॉप अप। जब आप मेडिटेशन करते हो तो माइंड में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं, बहुत सारी बातें घूमने लगती हैं कि ये आज ये करना है, वो करना है, ऐसा होने लगता है। लेट दीज थॉट्स गो एंड प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। अब इन थॉट्स को, इन विचारों को जाने दीजिए और माफ़ करने की प्रैक्टिस कीजिए कि आपने उन्हें माफ़ कर दिया। फॉरगिव पीपल। सबको छोड़ दो, लोगों को भी छोड़ दो। सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में जो भी है सब उन्हें कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। विच यू माइट हैव गॉन थ्रू, जिन्हें आपने छोड़ दिया है। ठीक है, ये सब छोड़ देंगे तो आपका फोकस बनेगा, एकदम अपने ऊपर ही आपका ध्यान रहेगा। आगे क्या है? मेडिटेशन कैन ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर ओन माइंड। मेडिटेशन से आप अपने माइंड को ही समझ सकते हैं अच्छे से। वी कैन लर्न हाउ टू ट्रांसफॉर्म अवर माइंड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। हम ये भी सीख सकते हैं कि हम अपने माइंड को, नेगेटिव माइंड जो मीन्स नेगेटिविटीज़ आती रहती हैं, उसे पॉजिटिव वाइब्स में कैसे कन्वर्ट करें। डिस्टर्ब्ड जो माइंड रहता है उसे पीसफुल कैसे कन्वर्ट करें, उसे पीस में। अनहैप्पी से अनहैप्पी माइंड को हैप्पी कैसे कर सकते हैं, हम ये मेडिटेशन से सीखते हैं। ओवरकमिंग नेगेटिव माइंड्स एंड कंस्ट्रक्ट थॉट्स इज द पर्पज ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का पर्पस क्या होता है कि नेगेटिव माइंड जो है, हमारे माइंड में जो भी नेगेटिविटी है उसे ओवरकम कर दें, ख़त्म कर दें, कम करने की कोशिश करें और
थॉट्स, यानी अच्छे थॉट्स हमारे माइंड में कंस्ट्रक्ट हों, ये मेडिटेशन का पर्पस होता है। तो हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंस देखी कि मेडिटेशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है, कैसे हमें करना चाहिए, है ना। तो ये सब करने से हमारा माइंड एकदम काम हो जाता है, पीसफुल हो जाता है, नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है और हम अपने आप से ही एक तरीके से मिल पाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप मेडिटेशन जो कर रहे हैं वो एकदम क्वाइट प्लेस पर हो, है ना, क्योंकि इधर उधर अगर शोर हो रहा होगा, नॉइजी प्लेस होगा, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, तो आप मेडिटेट नहीं कर पाओगे। इसमें फोकस करना होता है, इसीलिए। अब हम करते हैं चैप्टर की एक्सरसाइज। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। मेडिटेशन टेक्स अ लॉट ऑफ डैश एंड डैश। मेडिटेशन में बहुत सारा क्या चाहिए होता है आपको, पेशेंस, धैर्य चाहिए और डेडिकेशन चाहिए, है ना। डेडिकेशन में समर्पण चाहिए आपको, कि आप उसके लिए समर्पित हैं, बिल्कुल एकदम फोकस। नेक्स्ट है मेडिटेशन एक्चुअली गिव्स यू मोर टाइम बाय मेकिंग योर माइंड डैश एंड डैश, डैश एंड मोर डैश। मेडिटेशन एक्चुअली आपको ज़्यादा टाइम देता है। कैसे ज़्यादा टाइम देता है, आपके माइंड को काम बनाकर, मीन्स बहुत शांत बनाकर और ज़्यादा फोकस्ड बनाकर। मेडिटेशन कैन ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर ओन डैश। मेडिटेशन से हम किस चीज़ को समझ सकते हैं, हमारे माइंड को। प्रैक्टिस डैश ड्यूरिंग मेडिटेशन। मेडिटेशन के दौरान किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए, फॉरगिवनेस की, सब चीज़ें, सब जो भी लोग हैं उन्हें माफ़ करने की और चीज़ों कंडीशंस को छोड़ने की, प्रॉब्लम्स को छोड़ने की। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। मेडिटेशन कैन बी डन इन अ क्राउडी एंड नॉइजी प्लेस। मेडिटेशन आप एक भीड़ भड़के वाली जगह पर और शोर वाली जगह पर कर सकते हो, इट इज़ फॉल्स। मेडिटेशन टीचेज अस टू ट्रांसफॉर्म अवर माइंड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मेडिटेशन जो है हमें ट्रांसफॉर्म करना सिखाता है कि हम अपने नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज ट्रू। मेडिटेशन गिव्स यू मोर टाइम। मेडिटेशन से आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, जिसमें फर्स्ट है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। आंसर आएगा इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अवर ओन माइंड। इससे हम अपने माइंड को ही समझ सकते हैं। लर्न हाउ टू ट्रांसफॉर्म अवर माइंड इनटू हैप्पी वन। ये भी सीख सकते हैं कि हम अपने माइंड को, कौन से माइंड को, नेगेटिव माइंड को, डिस्टर्ब्ड माइंड को, अनहैप्पी माइंड को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव, पीसफुल और हैप्पी माइंड में। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। आप और भी पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, लिख सकते हैं। हाउ टू प्रैक्टिस मेडिटेशन। मेडिटेशन की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, बताया था ना एक्सरसाइज में। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि मेडिटेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। फिर आपको पर डे 15 मिनट्स आपको करना होगा, ठीक है। और ये आपका मेडिटेशन जो होगा आपका क्वाइट प्लेस पर होना चाहिए। इसमें आप ओपन अप कर देते हैं ये अपने आप को मेडिटेशन की प्रोसेस के, मेडिटेशन की एक्सरसाइज के दौरान। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, इस चैप्टर के साथ साथ ये हमारी बुक का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, सारे चैप्टर्स हो चुके हैं विद एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। आज ही प्लेलिस्ट अपडेट हो जाएगी और ज़रूर सारी वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आप न्यू हैं, और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमें कमेंट भी कीजिए कि आपको समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट है, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। थैंक यू।